जनता की आवाज होगी अब बुलंद, क्योंकि मिथिला मंच लेके आ गए हैं पब्लिक वॉइस। पब्लिक वॉइस, पब्लिक वॉइस। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बिहार में नगर निगम चुनाव आखिर घोषणा हो ही गई है। हालांकि प्रत्याशियों में वह अपोह की स्थिति थी, लेकिन अब सभी प्रत्याशी भी ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। और हम बता दें, सरकार के तरफ से जो डाटा प्रस्तुत किया गया था, उसी के वजह बिहार मिथिला न्यूज ने पहले ही कहा था, चुनाव किसी भी कीमत पर 25 दिसंबर से पहले होना है। हमारे साथ मेयर प्रत्याशी रीता सिंह है। रीता जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका, मेरा भी नमस्कार स्वीकार करिए। रीता जी, टेंशन क्यों हो रहा है? सभी को चुनाव, एक महीना सोए हुए थे बहुत लोग कि चुनाव अभी होगा नहीं होगा, नवंबर में होगा, मई में होगा, तो बहुत को अब अचानक घोषणा हो गया। तो बहुत का टेंशन हो रहा है? ना ना ना, एकदम नहीं। कोई टेंशन है क्या? ना, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल नहीं, कोई टेंशन नहीं है। और नगर निगम का जब घोषणा हुआ था कि चुनाव नहीं होगा, आगे तिथि निर्धारित होगा, उस समय भी कोई टेंशन नहीं था। हम लोग घूमते थे। 1 से 48 वार्ड है, पहले एक वार्ड का चुनाव लड़ते थे, तो उसका एक्सपीरियंस था। ये दूसरे के चुनाव में घूमना और खुद चुनाव लड़ना, दोनों में अंतर होता है। लेकिन आपको नहीं है, कई और को तो टेंशन हो रही है कि अचानक चुनाव हो गया, घोषणा हो गया, और माइंड में कब कहते मई में होगा, और अब अचानक दौड़ शुरू कर दी है। हम कभी माइंड मेकअप नहीं किए थे। आपको लगा था चुनाव होगा? नहीं, बिल्कुल हो रहा था, बिल्कुल। हम पब्लिक के बीच में जाते थे तो लोग पूछते थे कि चुनाव तो टल गया है। बोले चुनाव किसी भी स्थिति में होना है, नहीं तो संवैधानिक संकट आ जाएगा, चुनाव होना है। नगर निगम बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, 6 महीना से अधिक हो चुका है। चुनाव को कितना दिन लटका करके रखा जाएगा? बोर्ड का गठन होना है, तब तो बिहार का विकास होगा। और पूरे बिहार के लिए प्रॉब्लम है, कोई एक नगर निगम की तो बात नहीं है। तो माइंड मेकअप तो करना ही था। आपने कहा था कि अच्छा हुआ कि समय बढ़ गया, ज्यादा लोगों से मिलने का, मुलाकात का समय मिल गया आपको। नहीं, मैंने ये कहा था कि मेरे बढ़ाने से तो बढ़ेगा नहीं, और मेरे चाहने से तो चुनाव होगा नहीं। रणनीति जाति आधार पे हो या जननीति, लेकिन एक बात तो जानते हैं, फिर हम उदाहरण देंगे तो उन लीडरों को भी कष्ट होगा, और आप भी कहिएगा रीता जी वही सवाल जवाब दे रही है। हमने कहा है कि अभी भी जनता विकास खोजती है, जो उनके लिए काम करती है वो काम करेगी, उनको तरजीह देती है, उनको तवज्जो देगी, उनको वोट देगी। और जो जिसने कभी जात की राजनीति की ही नहीं हो, उनसे आप क्या बात करते हैं जात की? हमारा तो राजनीतिक इतिहास उल्टा के देखिए, हमने जमात की राजनीति की है और जमात की बात करते हैं। चुनाव पहले बार जनमानस के हाथ में गया है। आम मतदाता, आम पब्लिक जैसे वार्ड काउंसलर का मतदान करते थे, उसी तरह से मेयर और डिप्टी मेयर के लिए मतदान करेंगे। हर्ष की बात है कि पहले वार्ड काउंसलर चुनते थे लोग, जनमानस और वार्ड काउंसलर मिलकर के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करते थे। इस बार लोगों में एक अपार हर्ष का बात है कि वो लोग खुद मेयर भी चुनेंगे, डिप्टी मेयर भी चुनेंगे और वार्ड पार्षद भी चुनेंगे, तो उनके हाथ में न्याय है। हम आप घूम रहे होंगे, हम भी घूमते हैं क्षेत्र में, और हम बता दें कि अभी भी वही खेल है। जो भी पार्षद हैं वो अपने अपने मेयर प्रत्याशी से कांटेक्ट में है, और जो मेयर प्रत्याशी वो पार्षदों के कांटेक्ट में है। कहते हैं कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम आपका भी ध्यान रखेंगे। ये चल रहा है, क्या आपको एहसास है या इस बात से इनकार करते हैं आप? हम तो घूमते रहते हैं दिन भर। करिएगा, जनता से मिलिएगा, चूंकि मतदाता जनता मालिक होते हैं, मिलिएगा। तो उस बीच में वो भी तो एक जनमानस है, उनसे भी तो मिलना है। आप जा रहे हैं, पूर्व वार्ड काउंसलर है, वर्तमान वार्ड काउंसलर है, तो जब लोग मिलेंगे तो सबसे मिलेंगे ना। क्या खेल होता है ये तो हम पहले भी कह चुके हैं। तो वही बात, मतलब क्या नहीं, क्या खेल होता है इसका जवाब हम पहले भी दे चुके हैं। हम समाज सेवा करते हैं, कोई खेल नहीं करते हैं। तो खेल करते ही नहीं है, समाज सेवा करते हैं, तो समाज सेवी से मुलाकातें होते रहती है। एक अहम सवाल, क्योंकि अभी आज प्रारंभिक है, इसके बाद हम लगातार आपसे कई मुद्दों पर भिड़ते रहेंगे। पहले चुनाव की घोषणा जब हुई थी प्रारंभिक में, जो 20 अक्टूबर को होना था, उस समय घूम रहे थे, और अब घूम रहे एक गैप के बाद, क्या जनता का फीडबैक आपको मिला?
मुद्दे पर, मतलब प्रत्याशी पर नहीं, मुद्दे पर पहले घूम रहे थे और अभी घूम रहे हैं, एक बात में अंतर है, फर्क ही नहीं आया। हम तो लगातार घूम ही रहे हैं, तो उसमें कैसे फर्क आएगा कोई फीडबैक का? लोग के बीच में जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कुछ बीच में जो 1 महीने का गैप है उसमें नहीं, गैप तो हम तो घूम ही रहे हैं। लोगों का सोचने का मौका मिल गया, कई प्रत्याशी कह रहे हैं अच्छा हुआ कि महीना गैप मिल गया, अब प्रत्याशी ये हम इसीलिए अच्छा मानते हैं इसको। हमसे भी आपकी बात हुई थी कि 1 से 48 वार्ड है, और एक एक दिन भी जब आप जाएंगे किसी वार्ड में, मान लीजिए 12, 14, 16 घंटा से अधिक तो नहीं घूम सकते हैं ना, इंसान का जो स्टेमिना होता है। उसके बाद शाम हो जाता है या और भी काम रहता है, तो 16 घंटा भी घूमेंगे तो कुछ ही वार्ड हैं जो एक दिन में आप पूरा भ्रमण कर सकते हैं। बता रहे होंगे कि हाँ ऐसे लोग कहते हैं, ऐसे कहा नहीं, हम अपने तरीका से, लोग कहते हैं कि हमको काम करने वाला चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए जिनसे जा करके हम अपनी समस्या रख सके, अपनी समस्या बता सके, उनसे रूबरू हो सके, और वो हमारा काम आसानी से जब भी हमारी जरूरत हो वो अवेलेबल हो सके, प्रतिनिधि चाहिए। अच्छा, जी रीता जी, एक बात जो चर्चा है 2 बातों को लेकर के, शांति समिति के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, आप खुद शांति समिति में 3 सदस्य शांति समिति जो प्रत्याशी के सीधा है या फिर कहीं पीछे भी है, नवीन सिन्हा, रीता सिंह, डब्बू खान, जो मेयर के प्रत्याशी 3 हैं, ये तीनों शांति समिति में। लोगों में एक चर्चा है कि शांति समिति के कोई सदस्य अगर जीतता है, घोषणा भी नहीं किया है, और मैं कभी उनके हार में वोट भी नहीं मांगी हूँ। हम तो जनता के काम के लिए किसी भी वक्त जाते हैं, कोई भी मुहर्रम हो या रामनवमी हो या फिर दुर्गा पूजा हो या जो भी पर्व त्योहार हो, जो भी समस्या हो या समाज में सौहार्द स्थापित करने की बात हो, तो बीइंग महिला हम वहां उपस्थित रहते हैं। तो हमने तो कहीं आपने देखा है किसी प्रेस में, किसी मीडिया में, हमने किसी समिति के आड़ में जो मैं इस समिति की हूँ मुझे वोट दीजिए, मैंने मांगा है क्या? अब ये चीज और सवाल ये तो हो गया शांति समिति की बात। दूसरी बात ये है कि दरभंगा नगर निगम, शांति समिति को आपने क्लियर कहाँ किया? आपने कहा जाए कि हम जनता की सेवा करते हैं, जनता की सेवा के लिए, सामाजिक सौहार्द स्थापित करने के लिए, पर्व त्योहार में, हर पर्व त्योहार, वो किसी भी धर्म का पर्व त्योहार, उसमें बीइंग ए लेडीज हम उपस्थित रहते हैं और जितना संभव हो पाता है काम करते हैं। शांति समिति का नाम आप नहीं लेते हैं, आप अपना काम करते हैं? हम अपना काम करते हैं, कहीं भी वार्ड पार्षद भी थे तो काम किए हैं, शांति समिति में भी अपना काम करते हैं। अच्छा, एक चीज और जो ले, कोरोना संक्रमण के दौरान सभी ने काम किया, चाहे वार्ड पार्षद हो, चाहे प्रत्याशी हो, चाहे सभी लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे। आपका क्या भूमिका रहा? आपने कोरोना काल में क्या क्या काम किया? कई बार देखा है आपने कि जब सब्जी वाले को शिफ्ट कर दिया गया पोलो ग्राउंड के इर्द गिर्द और पोलो ग्राउंड के अंदर, एसपी साहब तत्कालीन उस समय में थे बाबू राम जी, और हम लोगों को मास्क वितरण के लिए, सैनिटाइज वितरण के लिए, लोगों की समस्या को देखने के लिए, और दूसरी बात जब आप प्रतिनिधि रहे हैं लंबे टाइम से और आपको लोग मानता है, पूछ के ही वोट गिराता है, तो क्या आप सुख में जाइएगा, वोट लेने के लिए जाइएगा और दुख में नहीं जाइएगा क्या? तो क्या ये जो जनता का है कहना, उस पर हम आपका विचार लेते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है, लेकिन ये आप भी जानती होंगी कि सामर्थ्य कैसे हो पाएगा वहां। जनमानस ने यदि मुझे वोट करके जिताया और हम पर ट्रस्ट किया, उन लोगों ने यदि करेंगे और मुझे भरोसा है, तो निश्चित तौर पर हम बोर्ड का कार्यकाल जो होगा वो शानदार होगा और वो विकास के अग्रणी पंक्ति में लिखा जाएगा, ये हम जरूर वादा करते हैं। कैबिनेट जो बनेगा, जब इतना हो गया कि आप बोल दिए कि हम जो बनेंगे तब हम दिखा देंगे। हाँ बिल्कुल बनेंगे, जनता जब वहां तक भेजेगी, ये तो जनमानस के हाथ में है ना, मेरे हाथ में तो है। कैबिनेट तो आपके हाथ में होगा। नहीं, मैं भी एक बताता हूँ, यदि उन लोगों ने अपने वोट से, आशीर्वाद से, शुभकामना से उस पद तक मुझे भेजा, उस लायक मुझे समझा, तो उनके तराजू पर तो खड़े उतर। कैबिनेट तो आपके हाथ में होगा। पहले वहां जाने, अगर कैबिनेट बनाइएगा तो 7 यानी कि 7 × 35,000 वोट सीधा है। रीता जी, इसको भी थोड़ा सा समझिए। 7 कैबिनेट को बनाना है, अगर 7 वार्ड में 5-5 हजार भी वोट हो गया, अगर हम कहें कि हम आपको कैबिनेट बनाने में रखेंगे, 7 × 35,000। ये सब बात हम अभी सोचे नहीं। हम वो एक देहाती कहावत है नहीं
बेटा हुआ नहीं या डोरा डोरी बांट के रख लिया, नहीं, ऐसा नहीं। पहले हमको जनता के बीच में उनका आशीर्वाद मिलने दीजिए, उनका। तो चलिए बताते हैं, रीता सिंह हमारे साथ हैं। उसके बाद वो सब बात करें। रीता सिंह जब बोलती हैं तो काफी बोल्ड हैं, बार बार हम कहते भी हैं कि रीता सिंह एक अकेली ऐसी महिला है जो कि खुलकर बोलती है, और वो उनका जो दबदबा रहता है वो हर क्षेत्र में जहाँ पर गलत होता है वहाँ वो बोलती हैं, जनता के बीच में आती हैं। अगर उनके जब तक वार्ड में थी, जनता की कोई समस्या होती थी, थाना से लेकर के प्रखंड से लेकर के, तो वो कार्य करती थी, इसमें कोई दो राय नहीं। नगर निगम में भी बहुत तेज तरार महिला के रूप में बोलने वाली में इनका नाम गिना जाता है। अब चुनौती तो इनके पास भी है, क्योंकि इनके सामने जो कई प्रत्याशी हैं वो सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हम जीतेंगे तो इस तरह का कार्य होगा। आपने भी सुना। एक अंतिम सवाल, क्या आप अब कहना चाहते हैं जनता को? अब चुनाव आने वाला है और हम लगातार आपसे मिलते रहेंगे, आपकी हर एक बात को जनता तक पहुंचा रहेंगे और जनता की बात को आपको पहुंचाएंगे कि जनता क्या कहती है आपके बारे में। हमने काम किया है, जिस स्तर पर हमको जनता ने पहुंचाया उस स्तर तक हमने बेहतर काम किया है। फिर कह रहे हैं बीइंग ए लेडी, मैंने बेहतर काम किया है, प्रयास नहीं किया है, लोगों ने देखा भी है और शहर हमारे एटीट्यूड को जानती है। अभी यदि बड़े स्तर पर, नगर निगम के स्तर पर यदि जनता का विश्वास, भरोसा, आशीर्वाद और शुभकामना हम तो मांगते हैं, उन्हीं लोगों के हाथ में सब कुछ है। यदि हमको मिला और उन लोगों ने अपना ट्रस्ट किया, निश्चित तौर पर हम उनकी तराजू पे खड़े उतरेंगे और विकास का, पहले भी कहें, विकास की श्रेणी में अग्रणी पंक्ति में दरभंगा नगर निगम का आएगा। तो धन्यवाद। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज, यूट्यूब पर भी देखें और GTPL के 985 नंबर चैनल और सिटी केबल के 277 पर हम 24 घंटे अब केवल न्यूज चुनाव को लेकर के हर बुलेटिन आपके साथ रहेंगे, प्रत्याशियों के भी बयान सुनेंगे। सोचिए उनकी, समझिए क्या बोलते हैं, क्या करेंगे, इसके बाद आप अपना महत्वपूर्ण वोट डालें। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज। धन्यवाद। आपको भी